अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज उसका हम लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ सॉलिड। के सॉलिड जो हैं ये कितनी अक़साम के होते हैं। तो सॉलिड को स्ट्रक्चर के लिहाज से, इसकी साख्त के लिहाज से हमने सॉलिड को दो हिस्सों में, दो टाइप्स में तकसीम किया हुआ है। एक हमारे पास होता है अमॉर्फस सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड को इनकी साख्त के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से दो अक़साम में तकसीम किया हुआ है, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं? अमॉर्फस मीन होता है शेपलेस, शेपलेस, जिनकी बाकायदा शक्ल नहीं होती। शेपलेस, उसको हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स are not regular arranged। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो तरतीब के साथ नहीं जुड़े होते। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इनकी जो शेप होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। रेगुलर शेप इज डिस्ट्रॉय। अमॉर्फस सॉलिड पढ़ रहे हैं। अमॉर्फस मीन क्या होता है? शेपलेस, जिनकी बाकायदा शक्ल नहीं होती। सॉलिड जिनकी बाकायदा शक्ल नहीं होती। सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलर अरेंज, जिसमें कोई तरतीब से जुड़े हुए नहीं होते। इनकी शेप जो है वो क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। उसके अलावा डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो वाज़िया नहीं होते, मुकर्रर नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होते हैं? वाज़िया, क्लियर नहीं होते। उसके अलावा एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, मिरर, शीशा वगैरह, ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। फिर सुन लें, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की दो अक़साम हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से, ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से हमने सॉलिड को दो अक़साम में तकसीम किया हुआ है, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड मीन शेपलेस, ठोस की वो अक़साम जिसकी बाकायदा शक्ल नहीं होती। सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलर अरेंज, जिसमें क्या होता है? सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो तरतीब के साथ नहीं जुड़े होते। शेप डिस्ट्रॉय, जिनकी शेप क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। उसको हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? वाज़िया, क्लियर, मुकर्रर नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक, रबर और शीशा, ये इसकी एग्जाम्पल है अमॉर्फस सॉलिड की। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप्स है, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड वो क्या है। सेकंड टाइप हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ये ख़ास तरतीब के साथ बने होते हैं, एक ख़ास पैटर्न के साथ तरतीब होती है। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड कौन से थे? जिनकी ख़ास तरतीब नहीं होती, वो शेपलेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। और जिनकी बाकायदा तरतीब के साथ बने हो, सॉलिड पार्टिकल जो अरेंजमेंट है वो बाकायदा तरतीब के साथ हो, एक पैटर्न के साथ हो, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? शार्प होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मुकर्रर होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब
अब एमॉर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, मखसूस नहीं होते, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, स्पेसिफिक शार्प होते हैं। उसके अलावा इनके वाज़िया सतहें और किनारे होते हैं। और हर फेस जो है वो दूसरे के फेस के साथ एक स्पेसिफिक एंगल के साथ जुड़ा होता है। एग्जाम्पल इसकी है NaCl, डायमंड, हीरा। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि आप अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन में क्या फर्क कर सकते हैं। तो अमॉर्फस क्या होते हैं, जिनकी बाकायदा शक्ल नहीं होती। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल पैटर्न, एक खास तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। अमॉर्फस में क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अमॉर्फस की एग्जांपल क्या थी, प्लास्टिक, रबड़, शीशा। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल क्या है, NaCl और डायमंड वगैरह। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा स्काल में पाया जाना, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म on same physical state known as allotropy। इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म ऑन सेम फिजिकल स्टेट्स, इट्स नोन एज एलोट्रॉपी। किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा तबई अशकाल में पाया जाना, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। काजेज इसकी देखी जाए, वजूहात आप देखें, ऑक्सीजन, O2 एंड O3, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप हैं। बज़ैर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे क्या है 3, मोर देन वन फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। उसके अलावा सल्फर एग्जाम्पल देख लें, S8, ये रंबिक फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन क्रिस्टल अगर पैटर्न चेंज किया जाए तो फॉर्म जो इसकी है वो क्या हो जाती है, चेंज जाती है। ये क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी की वजूहात फिर देखें, एलोट्रॉपी एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म ऑन सेम फिजिकल स्टेट, इट्स नोन एज एलोट्रॉपी। इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन, O2 एंड O3, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप हैं। इसकी शक्ल एक से ज़्यादा, दोनों आपस में मिलते हैं। वजह क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम जो है उनकी तादाद क्या है, ज़्यादा होती है। नंबर 2 एग्जाम्पल, सल्फर देख लें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से भी एलोट्रॉपी क्या होते हैं, वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो एटम्स की तादाद चेंज करने से भी एलोट्रॉपी बन जाती है, उसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज करने से वो भी एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, एलोट्रॉप बन जाते हैं। इसमें हम देखते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, हमारे पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरी एलोट्रॉप में तब्दील हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर
जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरी एलोट्रॉप में तब्दील हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अ टेम्परेचर इन विच वन एलोट्रॉप कैन चेंज इनटू सेकंड एलोट्रॉप, इट्स नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर की एग्जांपल सल्फर की हम बात कर रहे थे। सल्फर रंबिक फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसका टेम्परेचर जो है वो 96 सेंटीग्रेड से कम हो, अगर 96 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है तो इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज आती है, मोनोक्लिनिक हो जाती है। तो ये हमारे पास वो टेम्परेचर है जिसने क्या किया, एक एलोट्रॉप को दूसरी एलोट्रॉप में तब्दील कर दिया। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अ टेम्परेचर इन विच वन एलोट्रॉप कैन चेंज इनटू अदर एलोट्रॉप, इट्स नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉप जो है वो दूसरी एलोट्रॉप में तब्दील हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। सल्फर रंबिक फॉर्म में पाई जाती है अगर टेम्परेचर 96 से बिलो हो, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 96 पे आ जाता है तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, वो रंबिक फॉर्म से किस में आ जाता है? मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाता है। तो ये एक दूसरे के क्या है? एलोट्रॉप हैं। कहां से एलोट्रॉप है? स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ऑन सेम फिजिकल स्टेट। ये क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी, दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी। P फॉर फास्फोरस, ये वाइट फॉर्म में होता है। अगर टेम्परेचर जो है वो 450 सेल्सियस से कम हो, अगर टेम्परेचर 450 क्रॉस कर जाता है तो ये आ जाता है रेड फॉर्म में, सुर्ख। तो ये वो टेम्परेचर है जिसने क्या किया, एक एलोट्रॉप से दूसरी एलोट्रॉप में तब्दील कर दिया है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। फास्फोरस वाइट फॉर्म में होता है अगर टेम्परेचर 450 से लेस हो, लेकिन अगर टेम्परेचर 450 से अबव चला जाए तो ये वाइट से आ जाता है, रेड फॉर्म में आ जाता है। तो ये सफ़ेद फास्फोरस, और ये कौन सा हमारे पास था? सुर्ख फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो होता है ये कम रिएक्टिव होता है और ये गैर जहरीला होता है, जबकि जो वाइट फास्फोरस है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये क्या होता है? जहरीला भी होता है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो रेड क्या होता है? रेड कम रिएक्टिव है और गैर जहरीला होता है। वाइट फास्फोरस क्या है? ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये क्या होता है? जहरीला होता है। तो आज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।